हेलो गाइस, किसी व्यक्ति ने कहा है कि इंग्लिश केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और सुबह तक सफा। तो आज आप लोगों को हम कुछ बताने वाले हैं कि अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम जो आने वाला है, इंग्लिश का एग्जाम आने वाला है, आपको किस तरीके से पॉइंट को याद करना है, किस तरीके से अपनी केमिस्ट्री को याद करना है, किस तरीके से इंग्लिश को याद करना है, जिसके कारण आपको जो रात को पढ़े वो सुबह तक नहीं, वो आपके एग्जाम टाइम नहीं, लाइफ टाइम तक आपको वो याद रहे। तो मैं बहुत सारी कुछ टिप्स बताने वाला हूं। मैं आज आपको 1 2 3 टिप्स नहीं बताऊंगा, ये वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए। मैं बहुत सारी टिप्स बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। देखो, अभी आपके पास 3 दिन का समय है। ठीक है, आज आपका फिजिक्स का एग्जाम है, फिर 8 9 10। ठीक है, 3 दिन का आपके पास समय है। इन 3 दिन में आप किस तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, उसका पूरा प्लान करने का तरीका, हर एक चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमारी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस को आप अच्छे तरीके से समझें। आपको क्या काम करना है? कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश हम पर याद नहीं होती, कुछ कहते हैं कि केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, इसको उत्सुकता के साथ पढ़ना है कि हमें इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ हमें कोई नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इंग्लिश को भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है, जिसके कारण आप किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो आपको वो दिमाग में छप जाती है। अगर आप किसी को पहले से बोरिंग सब्जेक्ट मान लेंगे तो वो आपको कभी याद नहीं हो सकती, वो आपके माइंड में कभी फील नहीं हो सकती। आप इसको लोड मत लो, आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आपको केमिस्ट्री हो या इंग्लिश, वो जल्दी याद हो जाएगी। दूसरे नंबर का काम क्या है? आप अपने सिलेबस को बांट कर रखिए कि आपका कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है, उस पोर्शन को आप जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, और ऐसे आप इंग्लिश में करेंगे, ऐसे आप केमिस्ट्री में करेंगे। अपने चैप्टर को लेकर बैठिए, या मॉडल पेपर हो तो देख लीजिए उसमें कौन सा वेटेज ज्यादा है, कौन सा कम है। उसी हिसाब से आपको चैप्टर्स को बांटकर तब आपको उसकी तैयारी करनी है। और पहले तैयारी उनकी करें जिसका वेटेज ज्यादा है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं चैप्टर्स, उनके ऊपर आप फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का हमारा पॉइंट है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या काम करते हैं, केमिस्ट्री को रटते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री को रटा नहीं समझा जाता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अगर आप इसको रटेंगे तो केमिस्ट्री की देखो आपकी कई सारी 2 3 4 कॉपियां बन गई होंगी, इतनी मोटी मोटी कॉपी को कैसे रटेंगे? आप नहीं रट पाएंगे ना। तो आपको हम बता दें, ये रटने वाला नहीं, समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझेंगे तो आपका माइंड जो है इन चीजों को कैप्चर करके उन्हें स्टोर कर लेगा, याद कर, मतलब कि रटेंगे तो रटने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है कि आपका वो फेल हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन है, कहां तक कर लेंगे आप? नहीं हो पाएगा। इंग्लिश की चीजों को आप कैसे मतलब याद कर पाएंगे? यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए तो इंग्लिश याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। तो आपको क्या काम करना है, इनको समझना है। ठीक है, और अगला पॉइंट है मेरा, मॉडल पेपर को सॉल्व करना। इसका मींस मेरा कहने का यह है कि आपके एग्जाम से पहले मॉडल पेपर की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे अच्छा काम यह हो जाता है कि आपको यह बात पता चल जाती है कि आपको कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, किस पर अभी ध्यान देने की आपको जरूरत है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सी चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं, बार बार कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है। ये सारी बातें आपको जब आप अनसॉल्व सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी को याद करें। देखो, अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो और आवर्त सारणी के बारे में आपको नहीं पता, आवर्त सारणी में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है अगर आपको नहीं पता, तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट कहलाने के लिए लायक नहीं है। आवर्त सारणी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए। तो आपको वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से याद कर लो, एक चार्ट बना लो और वहां पर उसे टांग कर चिपका लो उसे। ठीक है, नेक्स्ट है उन टॉपिकों को पढ़ें जिसकी तैयारी कमजोर है। आपको क्या काम करना है, अपने नोट्स को लेकर बैठना है, नोट्स को खोलकर बैठो। ठीक है, फिर टिक लगाओ उसमें कि कौन कौन से आपके जो टॉपिक हैं वो आपको याद हैं, आपके टीचर्स लोगों ने टेस्ट वगैरह लिए होंगे या आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे या बहुत सी चीज ऐसी होंगी जो आसान होंगी। तो आप उन नोट्सों में या आप अपने मॉडल पेपर में ये चीज आपको चेक करनी है कि कौन सी चीज आसान है और कौन सी चीज कठिन है। ठीक है ना, जो चीज आसान है उस पर टिक लगाते चलो। आपको टिक लगाना है और आपको काम क्या करना है, एक काम और करना है, जो चीज आपको याद नहीं है उस पर गोला कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि जो चीज आसान है आप एक बार रिवाइज करेंगे वो आपके माइंड में फीड हो जाएगी, लेकिन जो चीज आपकी हार्ड होगी, ठीक है, तो आपको उस पर टाइम देना होगा, जिसके कारण एग्जाम से पहले जो 3 दिन का टाइम है आप उन क्वेश्चंस को, उन मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझकर आप उनको याद कर पाए और एग्जाम में
धमाल कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है आखिरी समय में आपको रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करके जाएंगे या फिर आप बार बार प्रैक्टिस इनकी नहीं करेंगे तो दिमाग से चीजें स्किप हो सकती हैं। तो इसलिए आपको क्या काम करना है, रिवीजन में बहुत पावर होती है जो आपको, जैसे मान लो आप क्या काम करते हैं, डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं उनके नाम सुनते हैं, उनके बारे में देखते हैं, जानकारी लेते हैं, तो वो दिमाग में आपके सेव हो जाती हैं। केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है, आप पहली बार किसी टीचर ने आपको समझाया तो पहली बार में वो चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि उससे पहले तुमने उससे कभी देखा ही नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं, उसको करके देखा नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको क्या काम करना है, उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और आपको एग्जाम टाइम में भी वो याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, एक काम और बता दे रहे हैं हमको कि जब भी आप प्रैक्टिस करें, चाहे केमिस्ट्री करें चाहे इंग्लिश की करें, तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे समीकरण होते हैं या फिर बहुत सारे इंग्लिश की चीजें होती हैं। जब आप लिख कर करते हैं तो हम सोचते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं। तो जब आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलतियां भी पता चल जाएंगी कि कहीं आपने समीकरण में कोई गलती तो नहीं की या फिर किसी इंग्लिश के वर्ड में आपने कोई कमी तो नहीं की। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप उन चीजों को लिख कर करेंगे। आप अपनी गलतियों को खुद सामने देख पाएंगे कि हमने क्या किया है। अगर आप हवा हवाई ऐसे याद कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा आपने कहां पर गलती की है। हमें गलती पता होनी चाहिए कि हम गलती कहां पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन करने से पहले आपको जो बंदे चुनने हैं, जो स्टूडेंट अपने दोस्त चुनने हैं, उसका चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी मतलब ऐसे कॉमेडियन स्टूडेंट को या फिर किसी गलत स्टूडेंट को आप अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी जो स्टडी होनी चाहिए वो स्टडी नहीं होगी। आपकी वार्तालाप, आपकी जो कहते हैं ना फेंका फेंकी, उधर इधर उधर की जो बात है वही होती रहेंगी और आपकी स्टडी पूरी बेकार हो जाएगी, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन करें, लेकिन आप अपने स्टूडेंट का पहले सिलेक्शन कर लें किन किन को आपको ग्रुप में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आप एक लिस्ट बनाएं, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। आप पूरी एक लिस्ट बना लें कि आपके सर ने या फिर मॉडल पेपर में या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या काम करना है, और आपके क्लास में भी सर आपके बताते होंगे कि ये इंपोर्टेंट है, इस पर आप टिक लगा लो। तो आपको क्या काम करना है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको लिस्ट बना लीजिए और ये देखिए कि आपको कितने इनमें से याद हैं और कितने याद नहीं है। जिनको याद है उन पर टिक लगा लो, जो याद नहीं है उस पर गोला कर लो, जो याद नहीं है अब उन पर लग जाओ, उन्हें याद करना स्टार्ट कर दो। लास्ट नंबर की हमारी है कि आपको क्या काम करना है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे समीकरण वगैरह होते हैं, तो आपको क्या काम करना है, उसका एक चार्ट बनाना है और चार्ट लगा के घर के सामने मतलब जहां पर स्टडी आप करते हैं उसके सामने आप लगा दीजिए, जिससे आप जब भी उठें या जब भी आप पढ़ने बैठे उधर नजर आपकी जाए और जो फॉर्मूले हैं, जो रिएक्शन वगैरह हैं वो आपके दिमाग में फीड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक और अच्छी है कि जिस दिन आपका एग्जाम हो, मतलब कि 11 को आपका एग्जाम है, 12 को एग्जाम है, तो जो एग्जाम वाली रात है उसको आपको क्या काम करना होता है, उससे पहले आपको बिल्कुल कूल माइंड से सोना होता है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले वाली जो भी रात होगी आप उसे कूल माइंड से आप सोएंगे, आराम से सोएंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर क्या काम कर सकें, आप अच्छे तरीके से चीजों का रिवीजन कर सकें और उन कॉन्सेप्टों को जो आपने पूरी 3 दिन में या 4 दिन में जो भी तैयारी की है आप एग्जाम में अच्छे से करके आ पाए। और आपको वो ध्यान क्या रखना है, और नेक्स्ट आपका ध्यान ये रखना है कि लास्ट में आपको कोशिश करनी है कि एग्जाम 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलती है, 3 घंटे होता है, तो आप 3 घंटे से 5-10 मिनट पहले करने की कोशिश किया करो, जिससे कि आपको लास्ट में खुद ऑब्जर्व करने का मौका मिल जाए कि जो मैंने लिखा है क्या वो मैंने सही लिखा है, कहीं पर मैंने नंबरिंग ठीक की है, रोल नंबर नाम वगैरह क्या मैंने सही लिखे हैं। अपनी कॉपी को खुद आप 5-10 मिनट में लास्ट टाइम में खुद जांच सकें, यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं केमिस्ट्री का और इंग्लिश का मॉडल पेपर, या आपका एग्जाम किस टाइप का आएगा, कौन सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी बोर्ड वाले जो होते हैं, जो टीचर्स वो मॉडल पेपर बनाते हैं, उसी मॉडल पेपर को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है आप उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल पर आपको फैक्ट, ट्रेंडिंग और आपको बता दें स्टूडेंट टिप्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।